नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 पार्टियों ने इसका जवाब दिया है। बता दें कि इसमें 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है, जबकि 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियों में से बीजेपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार संविधान को बदलना चाहती है। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर हमला बोलते हुए कहा कि इसके जरिए संविधान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ये संविधान की वजह से ऐसा हुआ है। आज उसी संविधान को कमजोर और खत्म करने की सिफारिश वो कर रहे हैं। राष्ट्रपति वो कभी बन सकते थे, मैं एमपी कभी बन सकता था, कमिश्नर इनकम टैक्स कभी बन सकता था। तो मैं रिजेक्ट करता हूँ इस रिपोर्ट को हम स्वीकार नहीं करते। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्ष लोगों के खिलाफ है, और जो आज़ादी पसंद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ रिपोर्ट। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विकास सिंह ने भी जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरे हिसाब से, मैंने इनका रिकमेंडेशन देखा नहीं है, बट मेरे हिसाब से एंटी डिफेक्शन लॉ को कोएलिशन पे लगना चाहिए, खास करके प्री पोल कोएलिशन पे। कि अगर आप एक वोटर से, एक मान लीजिए 2 पार्टी मिल के जाते हैं वोट मांगने, तो एक पार्टी का वोट दूसरे को मिलता है, दूसरे का पहले को मिलता है, और उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर के नाम पे या कोई और डिस्प्यूट पे अगर आप सरकार किसी और के साथ बनाते हैं, तो एक तरह से विश्वासघात है वोटर के साथ। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ उस पे लगना चाहिए, कोएलिशन पे, और जहां प्री पोल अलायंस पे। और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन जो होनी पड़ेगी, जो कि लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आप लाएं तो साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा। तो अगर आप कहें कि भाई इन सरकार को गिराइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब ये हमारी मेजॉरिटी है, जिस मेजॉरिटी को भी साथ साथ वोट किया जाए असेंबली में या पार्लियामेंट में। और अगर मेजॉरिटी वोट नहीं पड़ती है, तो खाली हटाने वाला मोशन मूव नहीं किया जाएगा। सो इसलिए कहीं ना कहीं एक ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा जिसमें कि देश हित में असेंबली को और पार्लियामेंट को, दोनों को 5 साल चलाना मैंडेटरी होगा। जैसे आपको मालूम होगा, यूएस के संविधान में राष्ट्रपति का इलेक्शन 4 साल पर ही होगा। अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाए 1 साल में भी, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी मौत हो जाए, तो कोई और लाइन ऑफ सक्सेशन में कुछ लोग तय हैं, और इलेक्शन लेकिन 4 साल बाद ही होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ भी वो उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कम से कम ये बाध्य हो जा सकता है संविधान में कि इलेक्शन 5 साल के पहले किसी हाल में नहीं होगा। तो उससे स्थिरता आ जाएगी सरकार में। जो आज के खींचातानी चल रही है, आयाराम गयाराम का जो आजकल चल रहा है पॉलिटिक्स, वो उसमें भी संशोधन होगा, और मेरे को लगता है ओवरऑल पॉलिटिक्स में बदलाव आएगा। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भले ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी हो, लेकिन इतना तो तय है कि ये मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव में भी छाया रहेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।